हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डूइंग गुड, सुपर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पोलैंड में जो मैंने 5 साल बिताए हैं और मेरे को पोलैंड में 5 साल हो गए हैं और हर एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने पोलैंड में 4 पॉलिश कंपनीज़ में काम किया है और उन चारों के वर्क परमिट्स मेरे पास है। मैं आपको इस वीडियो में वो सारे वर्क परमिट्स दिखाऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन 4 कंपनियों में और क्या चेंजेस मैंने देखे हैं अभी तक फ्रॉम 2019 टू 2024। हर एक चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पोलैंड के बारे में। और शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन अपना जो वर्क परमिट्स है वो दिखाता हूँ। This is the wait. Oh yeah, this work permit is from my first company. ये एक पोलैंड का एक वर्क परमिट होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इनका एक सिंबल है, पोलैंड का ये सिंबल होता है। हर एक वर्क परमिट के ऊपर ये सिंबल होता है और यहाँ पे नीचे लिखा होता है कि ये किस एरिया से इशू किया गया है ये वर्क परमिट, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्क परमिट का नंबर भी होता है, यूनिक नंबर, जहाँ से वर्क परमिट आइडेंटिफाई होता है कि ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सेकंड वाला भी दिखा देता हूँ। ये सेकंड वाला है, ये भी वैसा ही है, सेम है। इस सारी की सारी फ़ोटोकॉपीज़ मैंने कर ली थी और वन बाय वन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेम ये सेकंड वर्क परमिट है और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड वन। दिस वन इज़ द थर्ड वन। ये थर्ड वन है, ठीक है, सेम एज इट इज़, ठीक है। एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, ये फोर्थ वन है, ठीक है। और ये 4 वर्क परमिट्स हैं जो मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है पोलैंड में। और देखो, अगर आप सोच रहे हो कि पोलैंड में आप आना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को पोलैंड में आकर के यहाँ पे लंबे टाइम तक रुकना है, इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन पोलैंड, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अपना जो टैक्सेस है उसको पे करना। टैक्सेस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब आपको 5 साल हो जाते हैं तो फिर आपको 36 टैक्सेस चाहिए होते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो भी लास्ट 3 इयर्स के। लास्ट 3 इयर्स ऑफ योर स्टे इन पोलैंड यू नीड 36 टैक्सेस, ठीक है। 36 टैक्स मीन्स के 3 साल के टैक्सेस चाहिए, फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो। और साथ ही साथ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर एक में लैंग्वेज का सर्टिफिकेट तो चाहिए, ठीक है। तो आप पोलैंड आ रहे हो तो आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए पीआर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, कि जब आप पोलैंड में आते हो, आप टैक्स पे करते हो, तो आपको कंपनी PIT 11 देती है, PIT 11, ठीक है। ये एक टैक्स डॉक्यूमेंट है जिसमें वो आपकी इनकम शो करता है कि आपने अर्न किया है, उसमें से इतना आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। तो वो आपको अपनी कंपनी से PIT 11 जो कि मिलता है मार्च के महीने में, वो लेना है, ठीक है। कुछ कंपनीज अपने आप दे देती हैं, कुछ को बोलना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है PIT 37। जो PIT 37 होता है, फॉर एग्जांपल आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो और साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब किसी और एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हो, फुल टाइम जॉब किसी और एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हो, तो उसमें आपको PIT 37 भी सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 2 जगह से आ रहा है, ठीक है। PIT 37 इज़ ऑल अबाउट टू पुट ऑल टुगेदर योर सोर्स ऑफ इनकम इन अ वन पीस ऑफ पेपर, बस इतना ही है, ठीक है। मीन्स के PIT 37, तो वो भी आपको हर एक महीने
सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और फिर उसके बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको अपने साथ रखना है। उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। और हाँ, आप इंडिया से आ रहे हो, किसी भी और कंट्री से आ रहे हो, एशियन कंट्री से, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस पोलैंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस में, ठीक है। तो रिसेंटली मैं इटली गया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, जहाँ किसी और एशियन कंट्रीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो इटली में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे आपको गाड़ी चला के भी दिखानी पड़ती है और रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। बट पोलैंड में अभी ऐसा नहीं है। पोलैंड में अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, ठीक है, गाड़ी चला के नहीं दिखानी है, ठीक है। तो आप वो बनवा के लेके आइए इंडिया से, ठीक है। इस प्रो टिप जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, पोलैंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्स्ट केस सिनारियो मान लेते हैं कि कोई जॉब नहीं है बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाओ और आप टैक्सी स्टार्ट कर दो, ठीक है। एटलीस्ट आप सर्वाइव कर पाओगे, आपके बुरे से बुरे टाइम में भी आप सर्वाइव कर पाओगे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। और इसके बाद कंट्री की बात करते हैं। कंट्री, जो पोलैंड एक कंट्री है ना, वो आई थिंक एक पीसफुल कंट्री की लिस्ट में आती है, ठीक है। इटली में क्राइम ज़्यादा है। मैं पिछले दिन कुछ वो चेक कर रहा था कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स पोलैंड का क्या है। जो पोलैंड का वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023, हाँ, वो है 29। पहले 25 था, अभी 29 हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरनेशनल लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जिस कंट्री में इंटरनेशनल लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इटली का आई थिंक 34 या 35 है वर्ल्ड पीस इंडेक्स। मीन्स कि एक कंट्री कितनी पीसफुल है, ठीक है। जितना ये नंबर कम होगा उतना ही वो कंट्री पीसफुल होगी, सेफ़ होगी। तो पोलैंड का भी 29 है और इटली का 34 है। जर्मनी का आई थिंक 15-16 के आसपास है। जर्मनी इज़ मोर पीसफुल दैन पोलैंड। और बाकी और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, जो ग्लोबली नंबर 1, नंबर 2, ऐसे 3 ऐसे रहती हैं, जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, ठीक है। क्यों पीसफुल हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लोग कम हैं। जितने इंटरनेशनल लोग ज़्यादा, उतनी वो कंट्री पीसफुल नहीं होगी, ठीक है, उतना ही उसमें क्राइम होगा। और अभी करंट सिचुएशन की बात करें कि करंट सिनारियो जॉब मार्केट पोलैंड का क्या है। अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूक्रेनियंस इतने ज़्यादा आ गए हैं कि, और उनको प्रेफरेंस भी ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन एशिया। क्योंकि ऑब्वियसली जो यूक्रेनियन लोग हैं उनको जॉब देनी पड़ेगी, उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कंट्री में वो जो चल रहा है, रशिया का अटैक हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। उनके जो TRC प्रोसेसिंग टाइम है वो उनका कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अस। सो दैट्स वाई। तो आई थिंक अगर आप यूरोप में आना चाहते हो तो आप पोलैंड को छोड़ करके अगर लुथानिया का वीज़ा अप्लाई करो, जहाँ फिर अभी रोमानिया एंड बुल्गारिया इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट, ठीक है, वो भी शेंगन में हैं 31 से। तो आप वहाँ का ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको यूरोपियन कंट्री में एंटर होना है। बस अगर आप एक बार यूरोपियन यूनियन में एंटर हो जाते हो, शेंगन एरिया में एंटर हो जाते हो, फिर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है, अभी आया है रिसेंटली माल्टा से। तो माल्टा से भी बहुत सारे लोग
पोलैंड में या फिर जर्मनी में, इटली में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट टू एंटर इन द शेंगन एरिया। ठीक है, जैसे ही आप एंटर हो जाते हो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है, मींस के अगर यूरोपियन यूनियन में शेंगन एरिया में आपको मूव होना है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, अगर आपके पेपर्स सारे एग्जैक्ट हैं, आपने टैक्सेस पे किए हैं, आपके 2-3 कार्ड्स TRC कार्ड आ चुके हैं, तो आप बड़ी कंट्रीज़ के वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, या फिर आयरलैंड, या फिर US भी कर सकते हो। बट US के लिए आपके पासपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम 5-6-7 स्टैम्प्स तो होनी ही चाहिए, फिर आप US के वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ठीक है, US जो है वो यही देखता है कि बंदे की जेन्युइननेस कितनी है। ठीक है, तभी वो वीज़ा देता है। अभी कनाडा के वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा फ्रेंड है एक यूनाइटेड किंगडम में, तो उन्होंने भी अपना वीज़ा अप्लाई किया था। आज ही मेरे को न्यूज़ मिली है कि उनका वीज़ा आ गया कनाडा का। तो अमेरिका का वीज़ा उनका पहले लगा हुआ था, तो अभी कनाडा का भी उन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद वो भी आ चुका है उनका। तो आई थिंक वो ट्रैवल करेंगे। वो कह रहे थे कि साथ ही में दोनों कंट्रीज़ को ट्रैवल करेंगे, कनाडा अमेरिका। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पंकज विनायक उन्होंने, ठीक है, कि तुहाडा वीज़ा आ गया कनाडा का। कनाडा का वीज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इफ़ एनीबडी इज़ इन द शेंगन एरिया जिसको 4-5 साल हो गए हों यहाँ पे, वो कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी बेस्ट टाइम है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू बी मेक वीडियोज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल। जैसे मेरे को एक राइट टॉपिक मिलता है तो फिर मैं उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके एक वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।